नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संगीत। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, संगीत एक उच्च कोटि की कला है और इसका संबंध देवी देवताओं से माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संगीत की उपासना की है और उन्होंने एक बार नारद से कहा भी कि हे नारद, ना तो मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना ही तपस्या में, बल्कि मैं तो वहाँ निवास करता हूँ जहाँ पर मेरे भक्तजन संगीत की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम संगीत की परिभाषा को देखते हैं। शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वादम तथा नृत्य त्रय संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य तीनों का मधुर मेल या इन तीनों का समावेशी संगीत है। दोस्तों, संगीत की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत है और उनकी कुछ कथाएं मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फारसी कथा के अनुसार दोस्तों, हजरत मूसा नामक एक व्यक्ति थे जिन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिला था और उन्होंने वह लकड़ी का टुकड़ा एक पत्थर पर दे मारा, जिस वजह से उस लकड़ी के 7 टुकड़े हुए और उसमें से 7 जल की धाराएं बहने लगी और उन धाराओं से 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई। और ऐसा भी माना जाता है कि एक जादुई पक्षी था जिसकी चोंच में 7 छेद थे और उन्हीं से स्वरों की या संगीत की उत्पत्ति हुई। आगे की जानकारी हम इन स्लाइडों के द्वारा जानेंगे। दोस्तों, संगीत एक उच्च कोटि की कला है। 64 ललित कलाओं में सबसे श्रेष्ठ संगीत कला को माना गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को विद्वानों ने 2 भागों में विभक्त किया है। एक है उत्तर भारतीय संगीत और दूसरा दक्षिण भारतीय या कर्नाटक संगीत। गीतम वादम तथा नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते। पंडित शारंगदेव जी ने अपनी संगीत रत्नाकर में कहा है, गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेशी संगीत कहलाता है। ब्रह्मा जी को संगीत का जनक माना जाता है। ब्रह्मा जी ने संगीत की शिक्षा भगवान शिव को प्रदान की। भगवान शिव ने यह ज्ञान माँ सरस्वती को, जिन्हें हम विद्या की देवी मानते हैं, उन्हें दिया। सरस्वती जी ने यह ज्ञान नारद मुनि को दिया और नारद मुनि जी ने ही आगे गंधर्वों, अप्सराओं और किन्नरों के जरिए धरती पर इस ज्ञान को भेजा, जैसा कि आपको लिखकर भी इस स्लाइड में मैंने दिया है। संगीत का संबंध वेदों से। दोस्तों, ओम को संगीत का बीज मंत्र माना जाता है, जिसमें अ ब्रह्मा का, उ विष्णु का और म महेश की शक्ति का प्रतीक है, जैसा कि आपको मैंने चित्र द्वारा भी दिखाया है। इसमें आप देखकर इसको समझ पाएंगे। संगीत के 2 पक्ष माने जाते हैं। भाव पक्ष, कलाकारों द्वारा मन के भावों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है। दूसरा पक्ष है कला पक्ष। इसमें कलाकारों द्वारा मन के भावों की अभिव्यक्ति के साथ कला के प्रदर्शन पर भी समान रूप से जोर दिया जाता है, जैसे कि गीत में आलाप, तान, खटका, मुर्की इत्यादि का प्रयोग करना। संगीत के 2 रूप। पहला, क्रियात्मक संगीत में संगीत के क्रियात्मक पक्ष का अभ्यास किया जाता है, जैसे स्वरों का रियाज, बंदिश का गायन, तबले पर ताल वादन, नृत्य का अभ्यास इत्यादि को क्रियात्मक संगीत में शामिल किया जाता है। नंबर 2 पर है शास्त्रात्मक रूप। इसमें हम संगीत के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिनमें हम संगीत विषयक परिभाषा, इतिहास, संगीतकारों की जीवनी, राग की बंदिशें, स्वर लिपियों इत्यादि को शामिल करते हैं।
संगीत के दो प्रकार माने जाते हैं। पहला है शास्त्रीय संगीत। वह संगीत जो शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार गाया बजाया जाता है, शास्त्र के नियम से बंधा होता है, उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जैसे राग, ध्रुपद, धमार इत्यादि विधाओं को शामिल करते हैं। नंबर 2, भाव संगीत। भाव संगीत शास्त्रों के नियमों से बंधा नहीं होता। इसमें हम गीत, गज़ल, भजन, चित्रपट संगीत यानी कि फिल्मों में गाए जाने वाले गीत और लोकगीतों को शामिल करते हैं। इसमें किसी प्रकार के नियम का होना आवश्यक नहीं होता। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको संगीत के बारे में मैंने बताया आज। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं तानपुरे की एक और वीडियो आगे लेकर आऊँगा, तानपुरा 2, जिसमें मैं आपको मैनुअली तानपुरे को किस प्रकार से मिलाया जाता है और उसकी बॉडी और स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।